हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की जो मूवी है वो जिक्सो जो 10 साल पहले मर चुका है और उस पे ही ये मूवी बनी है। मतलब जिक्सो एक ऐसा आदमी है, बूढ़े आदमी का नाम है, एक ऐसे बूढ़े आदमी का नाम है जो कि लोगों को जो कि दोषी होते हैं उसे पकड़ता है और उसे बहुत ही अलग अलग तरीके से ट्रैप में फंसा के उसे मार देता है। और लेकिन उसे एक बचने का मौका भी दिया जाता है, जैसे कि बहुत कम लोग बच पाते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से मारा जाता है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं एक आदमी जो पुलिस से बच के भाग रहा होता है और तभी वो एक छत पे जाता है जहाँ क्रॉस का निशान होता है और वो दौड़ के जाता है। वहाँ एक रिमोट होती है, उसे लेता है और वो बार बार चिल्ला के कहता है इसे मिलना है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि हॉलरन वहाँ पहुँचते हैं और वो आदमी कहता है कि अगर मैंने इस रिमोट को ऑन कर दिया तो यहाँ पे गेम ऑन हो जाएगा। लेकिन उसकी बात को कोई समझता नहीं है और कहता है कि तुम्हें कौन ये बोलने को बोल रहा है और तुम्हें कौन कंट्रोल करना है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और रिमोट को ऑन कर देता है। उसके बाद सारे ऑफिसर्स उस पर शूट करने लगते हैं और वो आदमी वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो टाइम स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि अब गेम स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पबजी का हैमलेट पहन के बैठे होते हैं। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि बेहोश होते हैं। उसके बाद वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है और फिर तभी सारे लोग होश में आ जाते हैं। इनफैक्ट सारे लोग ही होश में आ जाते हैं। तभी स्पीकर से आवाज़ आती है जो कि होती है जिक्सो की। मतलब जिक्सो तो 10 साल पहले मर चुका है। इनफैक्ट दोस्तों, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगी। और वो कहता है कि तुम लोग ने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, जैसे कि झूठ बोलना, फरेब करना और किसी को मारना। तो इन सब की सज़ा तुम्हें मिलेगी और ये सज़ा तुम्हें इस चीज़ से मुक्ति कर सकती है, वो भी सच तुम्हें यहाँ से मुक्ति करवाएगी। लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा और तुम्हें मुझे खून देना होगा जिससे कि तुम आज़ाद हो सकते हो। नहीं तो फिर भुगतो इस चीज़ को। ग्रीन लाइट के थ्रू तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो चेन होती है वो उन लोगों को खींचने लग जाती है और एक चक्र होता है जो घूमने लग जाता है। उसके बाद ये लोग काफ़ी डर जाते हैं और ये लोग समझ में नहीं आता है इन्हें कि आगे क्या करना है। सभी पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं अपने आप को, लेकिन वहाँ पे कोई अपने आप। तभी एक लड़की को जिक्सो की बात आ जाती है कि तुम मुझे खून दो। मतलब थोड़ा हाथ काटती है जिससे कि खून निकलता है। उसके बाद वो आज़ाद हो जाती है। उसे सबको बताती है कि तुम अपना हाथ काटो, जिससे कि सारे लोग आज़ाद हो जाते हैं। अपना थोड़ा खून देगी। उसके बाद दूसरी गेट ओपन होती है। एक आदमी वहाँ अभी भी फंसा होता है क्योंकि वो लास्ट तक बेहोश होता है। उसके बाद वो लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है और वो चक्र उसे काट देता है। ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरे रूम में आते हैं और यहाँ पे ये लोग अपना नाम बताते हैं, जिसमें लड़की का नाम एना कार्ली होता है और लड़के का नाम मिच होता है। उसके बाद फिर एना कहती है कि उसे सच सुनना है, हमें झूठ बोलने की आदत हो गई है और उसने कहा था कि हम सब सच बोलेंगे तभी वो हमें आज़ाद करेगा। और उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक लड़की जॉगिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लास्ट लड़की होती है जो कि वही पबजी हैमलेट पहनी होती है, मतलब कि वो जो चक्र से कट के मारा गया था। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर्स उसके हैमलेट निकालते हैं तो वो बहुत ही गंदी तरीके से मरा होता है, मतलब उसका फेस बहुत ही। और तभी वो डॉक्टर कहती है कि हाँ, ये सारे काम जिक्सो का ही लगता है क्योंकि साइन बिल्कुल उसी की तरह है। लेकिन तभी वो ऑफिसर वहाँ पे आता है और कहता है ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जिक्सो 10 साल पहले ही मर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं हॉलर के साथ एक और ऑफिसर जिसका नाम कीथ था और फिर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इन्वेस्टिगेशन में दोनों साथ में हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके गले से एक चिप निकालता है और उसके बाद वो उस चिप को प्ले करता है। उस चिप में जिक्सो का ही रिकॉर्डिंग होता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने अब सिर्फ 4 बचे हैं, मैं 4 को संभालता हूँ, बाकी सबको तुम संभालो। ये सुन के काफ़ी सबको शॉक लगती है। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि वो एक डॉल जो कि जिक्सो का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डॉल है और उसमें लिखा होता है कॉन्फेस, मतलब कि जो तुम लोगों ने गलती की है उसे कन्फेस करो और फिर इस जगह से आज़ाद हो। तभी हम देखते हैं कि उनकी जंजीरें खींचने लग जाती है और फिर सारे लोग अपनी अपनी सच्चाई बताने के लिए हलन बताता है कि मैंने एक लड़के को बाइक बेची थी और थोड़ी देर के बाद ही उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और एना बोलती है कि मेरे बच्चे की मौत हुई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे पे ही सो गया था, इसकी वजह से उसके दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और सारे लोग अपनी सच्चाई बताते हैं लेकिन फिर भी वो जंजीर खींचता ही जाता है। इसका मतलब ये लोग कुछ और है जो छुपा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें एक रेडियो मिलती है। जैसे ही वो उसे खींचते हैं तो सारे जंजीर खुद ब खुद निकल जाते हैं। उसके बाद ये जो जंजीर होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, मतलब
एना कहती है कि अब लगता है हमें फांसी बनने वाली है, लेकिन जिसके बाद रायन मिट से बोलता है कि जल्दी से उस स्टेप को चलाओ। इतना बोलते ही एक इंजेक्शन के 3 सिरिंज नीचे गिरते हैं। ये सोच के उस स्टेप को प्ले करने के बाद जिक्सो कहता है कि जब तुम लोग बेहोश थे तो मैंने एक चोर को एक इंजेक्शन दिया था जो कि पॉइजन का इंजेक्शन है और इसमें एंटीडोट है, मतलब उस पर्स चोर को, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई है। और वो पर्स चोर कौन है इसमें से तुम्हें डिसाइड करना है, मतलब कि वो कौन है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी सब लोग डिसाइड करते हैं कि सब अपने अपने बॉडी पे निशान देखेंगे कि किसे वो पॉइजन का इंजेक्शन लगा है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन है। उसके बाद फिर सारे लोग अपने अपने बॉडी पे वो निशान ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी के भी बॉडी पे निशान हाँ हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कार्ली है। और उसके बाद फिर वो सब उसे फोर्स करने लगते हैं कि वो जल्दी से सच बताए, लेकिन वो कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि उस औरत की मौत यही पर्स चुराने की वजह से, इस्तेमा की वजह से हुई थी। और तभी सभी जंजीरें ऊपर जाने लगती है और तभी के बाद रियोन उसमें तीनों इंजेक्शन डाल देता है, जिससे कि ये लोग तो आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन कार्ली यहाँ उसके आंखें और कान से पूरे ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और उसके बाद उसे सेकेंड डोर का जो कॉम्बिनेशन होता है, डोर लॉक था, तो कार्ली ने बताया था कि $3.50 मेरे ज़िंदगी की कीमत है, मतलब वो $3 उस औरत के पर्स से वो चुराई थी और यही उस लॉक का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, डॉक्टर लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जिक्सो की आवाज़ है, लेकिन जिक्सो तो पहले ही मर चुका है, मतलब ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। और इधर हम देखते हैं कि इन लोगों ने डोर ओपन कर ली है और यहाँ हम देखते हैं एना चीख चीख के कह रही होती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, मेरे हस्बैंड की गलती थी कि उस रात अगर वो मेरे बच्चे पे नहीं सोया होता तो मेरा बच्चा अभी जिंदा होता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर सजा मुझे की और वहाँ पे एक नो एग्जिट का ऑप्शन था। और उसके बाद लेकिन ये सब रेयन को बर्दाश्त नहीं होता है और वो उस दरवाजे को खोलने चला जाता है, जहाँ हम जिक्सो की बात को सुनते हैं कि वो पहले ही बोल दिया था कि हमारे रूल्स को कोई नहीं तोड़ सकता, अगर तोड़ा तो वो मौत के हवाले। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पैर को एक रस्सी के थ्रू बांध दिया जाता है और वो अब बहुत ज़्यादा जकड़ लेता है, जिससे कि वो अपने पैर को नहीं खोल सकता है। तभी वहाँ पर एक टेप मिलता है, उसे वो लकड़ी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लकड़ी टूट जाती है और उसके बाद उसके पैर और जकड़ जाते हैं। उसके बाद वो बहुत मेहनत करके हाथ से निकालते हैं और उसमें उस स्टेप को प्ले करते हैं, जिसमें बोला होता है कि मैंने कहा था कि तुम कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ सकते हो, मतलब इस गेम से नहीं निकल सकते हो। अगर गेम को तोड़ा तो फिर कोई बात नहीं, गेम रूल्स तोड़ने के लिए होते हैं, तो अगर तुमने तोड़ा तो तुम्हें इससे आज़ाद होना होगा, इसलिए तुम्हें खुद को आज़ाद करने के लिए तुम्हें तुम्हारे पैर के बलिदान करना। अभी डॉक्टर लोगों को काले की लाश मिलती है और इसमें भी वही सब सेम नोटिस मिलता है और उसमें लिखा होता है कि अब 3 और अभी बच्चे हैं। उसके बाद फिर ये लोग उसके शरीर को भी चीर-फाड़ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर्स को शक होता है डॉक्टर लोगोन और उसके असिस्टेंट पर और वो उन्हें सर्च करने की बात करते हैं। और एना और मेज इधर निकलने की कोशिश में काफ़ी परेशान होते हैं और तभी उनकी एक गेट खुलती है और वो एक रूम में जाते हैं, एंटर करते हैं, जो रूम बिल्कुल चैमनी की तरह होती है। और उसके बाद वहाँ एक रिमोट मिलता है, जैसे वो उसे निकालते हैं वहाँ पर डोर लॉक हो जाती है और तभी हम और जिक्सो की वीडियो स्टार्ट हो जाती है। वो बोलता है कि तुमने आज तक सिर्फ झूठ और फरेब से जिया है और इसी झूठ की वजह से तुम्हें इतनी सारी सज़ा भी मिल रही है, लेकिन इस सज़ा से मुक्ति पा सकते हो और ये सिर्फ रेयान कर सकता है, वो तुम्हें आज़ाद करा सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसके लिए रेयान को खुद को आज़ाद करना पड़ेगा, मतलब कि उसको पैर की बलिदानी देनी पड़ेगी। अब ये सुन के वो काफ़ी घबरा जाता है और डर जाता है और इतने बोलने के बाद ही वहाँ पे बहुत सारे गेहूँ और अनाज और बहुत सारी नुकीली चीज़ें गिरने शुरू हो जाती है। ये सब देख के वो काफ़ी घबरा जाते हैं और डर जाते हैं और ये सब देख के अब रेयान कुछ समझ नहीं पाता है और वो अपने आप को पैर को अलग कर लेता है और उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो लोग बचा लेते हैं। और हम देखते हैं कि ऑफिसर उस डॉक्टर के असिस्टेंट से पूछताछ कर रही होती हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम्हारी असिस्टेंट बार बार जिक्सो के वेबसाइट पे जाती थी, जिसमें कि वो अलग अलग तरीके से मारना सिखाता था और इसलिए उन्हें उस पर शक होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, लेकिन उससे कह देते हैं कि मैं पता
और फिर हम देखते हैं डॉक्टर असिस्टेंट एक बियर बार में मिलते हैं और वो कहते हैं कि लगता है हमें एक ऑफिसर्स फंसाने की कोशिश में लगे हैं। और उसके बाद फिर उसके असिस्टेंट एक पुराने से मकान में लेके जाती है जहाँ पे जिक्सा का ही अड्डा होता है। मतलब जिक्सा जिस इंस्ट्रूमेंट से लोगों को मारा करता था वही सारी दिखा रही होती है और तभी एक ऑफिसर छुप के उसकी फ़ोटो खींच लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों को जहाँ पे मिच का नाम लिखा होता है और जैसे ही मिच उस नाम को पढ़ता है वो काफ़ी घबरा जाता है और उसके बाद फिर उसको जैसे ही ऑन करने के लिए करता है वो रस्सी से बंध के टंग जाता है। और उसमें होता है कि मिक तुमने एक लड़के को बाइक बेची थी और उसमें से तुमने बहुत सारे पैसे भी लिए थे और तुम्हारा जो बाइक का ब्रेक फेल था इसकी वजह से मेरे भतीजे की मौत हो गई थी। मतलब हाँ, वो जो लड़के को तुमने बाइक बेची थी वो मेरा भतीजा था। अब तुम इस डिवाइस को देखो, उसी बाइक का ये डिवाइस है, ब्रेक है और जब तक तुम जिंदा हो जब तक ये डिवाइस चलेगा और जैसे ही ये डिवाइस अगर तुम रोकना चाहो तो रोक सकते हो, अगर रोक दिए तो तुम बच जाओगे। ये कहकर वो डिवाइस चलना शुरू हो जाती है और एना उसकी हेल्प करती है, उस ब्रेक को रोक देती है लेकिन फिर से वो चलना शुरू हो जाता है और उसके शरीर पूरे कट जाते हैं और वो मर जाता है ऑन द स्पॉट। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडगर कोमा से गायब हो गया है और इसे किसने गायब किया है कुछ समझ नहीं आता है। इधर दूसरा ऑफिसर जिक्सू का लाश निकलवाता है क्योंकि उसे शक होता है कि जिक्सू अभी भी जिंदा है। और उसके बाद जैसे ही वो कॉफेट को खोलता है तो उधर जिक्सू की जगह एडगर की लाश मिलती है। ये देख के सब काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ तो जिक्सू की लाश थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सब देखकर दोनों ऑफिसर्स अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट देखी गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे मिर्च की कटी हुई लाश मिलती है और सड़ी हुई लाश होती है जिसे देखकर डॉक्टर को शक होता है। और इसके बाद ऑफिसर लोगों को गिरफ्तार करने जाते हैं लेकिन इसके बाद लोगों कहते हैं कि ये सब कोई और नहीं बल्कि सबके पीछे ऑफिसर हेलोगन कहा था क्योंकि उसी ने एडगर को मारा था। ये सब दूसरी जो ऑफिसर होते हैं उन्हें शक होने लगता है। और हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं एलिना जो डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि उसे पता है कि गेम कहाँ चल रही है। उसके बाद वो लोग दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एना और रैन को देखते हैं जो कि उस रूम से बहुत मिनटों के बाद निकल जाते हैं और दूसरे रूम में एंटर कर जाते हैं। लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कि एक इंजेक्शन उसके शरीर में बोक के उसे वही बेहोश कर देता है। और जब भी उनके होश आती है तो वो देखते हैं कि उनके पैर बंधे होते हैं और उसके बाद वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो कि जिक्सू होता है। तो बेल आप दोस्त सोच रहे होंगे कि जिक्सू जिंदा कैसे है, चलिए समझ में आ जाएगी आपकी थोड़ी देर और एंजॉय करने के बाद। और फिर जिक्सू रियान से कहता है कि तुमने बचपन में सबको बहुत परेशान किया है ना, तुम्हारी गलती के वजह से एक कार एक्सीडेंट हो गई है जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तभी रियान कहता है कि हाँ मैंने गलती तो बहुत बड़ी की थी लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है लेकिन मैं जीना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तभी वो कहते हैं कि सबको जीना होता है और सब जीना चाहते हैं। और तभी वो अपनी कहानी बताने लगता है कि अगर वो डॉक्टर ने वो एक्सरे को नहीं एक्सचेंज किया होता तो आज मेरे कैंसर का इलाज होता और मुझे पहले पता लग जाता कि मेरे कैंसर है और मैं बच पाता। और उसके बाद फिर एना की सच्चाई बताने लगता है क्योंकि एना ने बताया था कि उसके पति की वजह से उसके बच्चे की मौत होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि एक दिन उसका बच्चा बहुत रो रहा होता है तो वो एना इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और इरिटेट होने लगती है और वो गुस्से में अपने बच्चे को ही मार देती है। और उसके बाद वो अपने पति के साइड में जाके रख देती है और झूठी कहानी बताती है सबको कि उसके पति ने उसके बच्चे पे सो गया था इसलिए वो मार गया। इसलिए सदमा वो सह नहीं पाया और आत्महत्या कर लिया। इसकी वजह से उन दोनों को सजा देने के लिए जिक्सू बोलता है। उसके बाद फिर वो एक बंदूक रखता है वहाँ पे और कहता है कि तुम्हारी जो चाबी है वो इस बंदूक में है। तो इसके बाद फिर वो एक मशीन देता है। उसके बाद वो बंदूक एना उठाती है और वो जबकि उसे रेयन समझाने की कोशिश करता है कि तुम प्लीज़ उसके झांसे में मत आओ, वो इसकी चाल होगी कोई। और उसके बाद वो बंदूक चलाती है जबकि बंदूक उल्टा होता है और वो डायरेक्ट जाके एना के ही लगती है। और तभी वो देखता है कि एक चाबी होती है, मतलब कि जिक्सू ने सच बोला था कि वो चाबी है इस बंदूक में, लेकिन फिर उन दोनों ने गवा दिया था ये मौका बचने का और ये बहुत बड़ी गलती की थी उसने। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर और उसके असिस्टेंट उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं और साथ में ऑफिसर हैलोरन भी होते हैं, लेकिन हैलोरन पे कोई अटैक कर देते हैं और फिर वो लोग बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही होश आता है
तो वो दोनों एक दूसरे को अपने सामने पाते हैं, मतलब डॉक्टर और हेलोरेन। उसके बाद साउंड से आवाज़ आती है कि मुबारक हो, तुम लोग मेरे आखिरी प्लेयर हो। और फिर उसके बाद हम जिक्सो की आवाज़ सुनते हैं जो कहता है कि तुम्हारे गले में एक चक्र लगी है, जिस रेजर लाइट लगी है, जिससे कि जैसे ही तुम अपना गुनाह कबूल करोगे तो तुम्हें ये लेजर लाइट नहीं काटेगी। अगर तुमने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो तुम्हें ये लेजर लाइट काट देगी, मतलब एक लेजर लाइट होती। उसके बाद फिर वो ऑफिसर हेलोरेन चालाकी करता है और उसकी बटन को दबा देता है। तो डॉक्टर का जो चेन है खींचने लगता है, लेकिन वो सच्चाई बताने लगता है, कहता है कि वो रिपोर्ट मैंने ही चेंज की थी। और उसके बाद फिर लेकिन वो लेजर लाइट उसके पूरे के पूरे फेस को कट कर देता है और वो मारा जाता है ऑन द स्पॉट ही। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हेलोरेन का भी खींचने लगता है और तभी उससे वो लेजर लाइट भी ऑन हो जाती है। तभी वो अपनी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से घूस ली और मैंने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है और बहुत सारे कैदी को छोड़ा है जो बहुत दोषी होते हैं। उसके बाद उसके लेजर लाइट बंद हो जाते। अब यहाँ असली कहानी रिलीफ होती है। जैसे ही ऑफिसर का लेजर लाइट बंद होता है, डॉक्टर उठ खड़ा होता है। मतलब कि जो हम देखते हैं कि डॉक्टर लोगों जिंदा होते हैं, उनके शरीर पे खून नकली होते हैं, वो जो लेजर लाइट होते हैं सब नकली होते हैं। और सारा डॉक्टर लोग बताते हैं कि इस जगह पे 20 साल पहले एक गेम खेला गया था जो कि जिक्सो ने खेला था, जिस गेम में रियोन और आयना थी। मतलब वो 10 साल पहले ही मर गए थे, तभी उसके साथ जिक्सो जिंदा था। और डॉक्टर बताते हैं कि उस गेम में मैं भी था, मैंने जिक्सो का एक एक्स्ट्रा एक्से बदल लिया था गलती से, फिर मैंने वो, लेकिन बाद में जिक्सो को रियलाइज हुआ तो उसने मुझे बचा लिया। और उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि इस गेम के हम लोग लास्ट प्लेयर है। वो कहते हैं कि मेरी एक पत्नी थी। मतलब अब एक और चीज रिलीफ होती है कि उसकी एक पत्नी थी जिसे किसी और ने नहीं बल्कि एडगर ने ही मारा था, लेकिन कुछ पैसों के लिए ऑफिसर्स उसे छोड़ देते हैं। जिसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे इन लोगों ने कुछ पैसों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हम उसके लास्ट सीन में ये भी हमें पता लगता है कि उस गोली को उसके सीने में किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर ने मारा था, ताकि वो वहीं मारा जाए। वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उसने वहीं पे मार दिया। उसके बाद हम लास्ट सीन में देखते हैं को अब मारने वाला होता है, मतलब जिक्सो का अब काम जो है वो डॉक्टर ही आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेजर लाइट पूरे शर को एकदम से चीर देता है। ये बहुत ही खौफनाक सीन होता है, देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब कोई और नहीं, जिक्सो नहीं बल्कि जिक्सो के रूप में ये डॉक्टर कर रहा था। डॉक्टर लोगों अपने बीवी का बदला लेना चाहते थे और उस सारे दोषी को सजा देते हैं। बस यही था लास्ट